बेटा अभी तक हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी वेरियस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका ट्रेंड क्या रहेगा, ग्रुप में उनका क्या ट्रेंड रहेगा, पीरियड में क्या ट्रेंड रहेगा और वो क्यों रहेगा, उस ट्रेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली 4 things we are going to discuss. The first one is atomic radius, second one is electronegativity, third is metallic character and fourth is non metallic character. इन्हीं के बेस पर किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करें कि इन प्रॉपर्टीज़ का क्या ट्रेंड रहेगा, ग्रुप में क्या रहेगा और पीरियड वाइज क्या रहेगा। ठीक है, The first one we are going to discuss is atomic size or you can say atomic radii. Definition क्या है बेटा इसकी? The distance between the nucleus and last shell, जो वैलेंस शेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उस लास्ट वैलेंस शेल से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। और हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1/10⁻10 यानी कि 1 का 10 की पावर 10वां हिस्सा 1 मीटर का, दैट इज कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए अगर हम शो करें तो एटॉमिक रेडियस क्या है, देखो बीच में न्यूक्लियस है ये और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। ये देखो बेटा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करते हैं अलोंग अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक पीरियड लिया है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एटम है। तो यू कैन सी जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है, जो रेडियाई दी गई है पिकोमीटर्स में, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, उसमें रेडियाई की वैल्यू दी गई है 186, 160, 143। हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई पीरियड में डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। अब अगर एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड के बारे में ग्रुप में डिस्कस करें तो जैसे ही हम टॉप से बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज हमेशा रेगुलरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इंक्रीज करता जाता है एलिमेंट की। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो जो डिस्टेंस है कौन सी, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच, वो डिस्टेंस क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि कम हो जाएंगे। तो रेडियस जो है वो लार्ज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, सारे प्रोटॉन कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसीलिए एटॉमिक साइज गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में तुम ऐसे लर्न कर सकते हो कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ग्रुप में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हम इसको एक पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं कि वो पिक्चर अगर तुम अपने माइंड में सेट कर लो तो बाकी के ट्रेंड्स जो हैं वो भी तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो साइज़ है उस पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, ये देखो टॉप से बॉटम इंक्रीज करेगा और लेफ्ट से राइट डिक्रीज करेगा। सिर्फ ये पिक्चर हमें अपने माइंड में रखना है। ओके, अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ये टेंडेंसी है किसी एटम की या वो एटम जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। तो किसी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सपोज करो एक एटम ए है और एक बी है, तो दोनों में से किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि एटॉमिक रेडियस तो क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत पास प्रेजेंट है, दूर नहीं है। अगर दूर होते तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते। ठीक है, अब ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो किसी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे से किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इजीली अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। पिक्चर फॉर्म में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को इस तरह से लर्न कर सकते हैं। एरो बना के लिख देना, पीरियड में क्या कर रहा है? इंक्रीज, और ग्रुप में क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। रीजन हम पढ़ चुके हैं, ये पिक्चर तुम्हें माइंड में रखनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले तो मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल। कोई मेटल कितना रिएक्टिव है वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। अब मेटल रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जैसे सोडियम है Na पॉजिटिव फॉर्म करता है, मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव फॉर्म करता है, लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, यानी कि वो बहुत जल्दी ही आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि आयंस को लूज कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, यानी कि इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करके बांध के रखने की इनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है। इसलिए ये क्या करेंगे? बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। और इस तरह के कैरेक्टर को हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड इन अ ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड रहेगा? जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। कहाँ से कहाँ तक? लिथियम से फ्रांशियम तक मूव करके देखते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है? इजी है बहुत। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है बेटा वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने एटॉमिक साइज क्या पढ़ा था कि एटॉमिक साइज भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी कि न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कितनी है? कम है।
कम दूरी है तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किया हुआ है। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किया है तो बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, कम है। इस टेबल से तुम लर्न कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। दिस इज द मेटेलिक कैरेक्टर। किसी भी पीरियोडिक टेबल में यू कैन सी द ट्रेंड। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप एंड पीरियड। बात करते हैं अलोंग अ पीरियड वेरिएशन क्या रहेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। एटम का साइज क्या हो रहा है, छोटा, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है ना। तो इट बिकम ईजी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है, ईजी है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप डिस्कस करते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड शेल्स बढ़ता जाता है, इसलिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी कि क्या डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि क्या डिक्रीज हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। समझ आ रहा है? ये ट्रेंड रहेगा पीरियोडिक टेबल में कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में क्या करेगा, डिक्रीज, और पीरियड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, वैलेंसी तो सेम रहती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसे बनाएंगे एलिमेंट्स, एसिडिक बनाएंगे, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हम तो ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते जाएंगे, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करना शुरू कर देंगे। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज करती है, क्योंकि उनका तो नेचर ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव का है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर है, इसीलिए जो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन अ पीरियड। पीरियड में देखेंगे वैलेंसी पहले तो इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज करेगा ग्रेजुअली, इसी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, पहले तो बेसिक बनते हैं, जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ और उनका ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एटॉमिक साइज लर्न होना चाहिए। अगर उसकी पिक्चर माइंड में सेट है तो यू कैन ईजिली टेल द ट्रेंड अबाउट एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इनको पिक्चर फॉर्म में अपने माइंड में रखना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दूसरे से लिंक हैं।